नमस्ते दोस्तों, आशा रखता हूँ आप और आपका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षित होगा। आज मार्केट ने एक रिवर्स ट्रेंड लिया। कल जब मैंने वीडियो बना रहा था तब यूएस मार्केट 400 पॉइंट से ज़्यादा प्लस था, लेकिन देर रात को डब्ल्यूएचओ की न्यूज़ की वजह से और सम दूसरी अदर न्यूज़ की वजह से यूएस मार्केट मेल्टडाउन हो गया और 100 पॉइंट माइनस तक चला गया। उसकी वजह से हमारे वहाँ एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद पैनिक प्रेशर और बढ़ता रहा। पैनिक प्रेशर को बढ़ाया एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ ने। एचडीएफसी बैंक की जो ऑटो लोन बुक है जो 1,20,000 करोड़ के करीब है, उसमें कुछ मेल प्रैक्टिसेस हुई है। मैनेजमेंट में उसकी इंटरनल इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बिठाई है। सो बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी प्रेशर में थे मॉनिटरिंग बढ़ाने की खबर नहीं, रूमर की वजह से। बट और ये दूसरा एक प्रेशर आ गया। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तब अगर हम देखें तो यूएस मार्केट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट से ज़्यादा प्लस है। सो मार्केट ग्लोबल क्यूज़ बहुत अनिश्चित हो चुके हैं इस लेवल पर। बट जैसा हमें लग रहा है कल रिलायंस का एजीएम है, कुछ मुकेश अंबानी के द्वारा कोई अनाउंसमेंट बड़ा होने की उम्मीद है। जैसे कि हर बार पिछले 3 सालों से वो बड़े अनाउंसमेंट करते रहे, इस बार भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। एक ऐसा न्यूज़ है, इंटरनल न्यूज़ या पता नहीं सोर्सेज से न्यूज़ है कि गूगल $4 बिलियन जियो में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है और बातें सब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। तो शायद कल वो बात आ सकती है। रिलायंस में बड़ी तेज़ी दिख सकती है शायद इस न्यूज़ की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट का मोमेंटम भी थोड़ा सपोर्टिव रह सकता है। अभी हम देखें तो एसजीएक्स निफ्टी 10,640 के करीब दिखा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियो में बताया था, मुझे लग रहा था मंदी तो आएगी, बट 11,000 के बाद मंदी आने की उम्मीद थी, लेकिन इस बार पहले ही आ गई। जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा था, हमें कॉशियस रहना है, फाइनेंशियल से दूर रहना है। आज अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 3.5% से ज़्यादा माइनस हो चुका था। तो जिसका कहने का जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ें आपसे दोबारा कहूँगा। हमें कॉशियस रहना है, हो सके तो फाइनेंशियल से दूर रहना है। और मैं दूसरा आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगा, अगर हम देखें एक डेटा पॉइंट, अगर आज एफ आई का डेटा पॉइंट देखें तो वो मुझे बहुत निराशाजनक दिख रहा है। कैश में उन्होंने 15 करोड़ से ज़्यादा का सेल ऑफ किया है। एफ&ओ भी अगर देखें हम, उन्होंने इंडेक्स में अपना लॉन्ग पोजीशन थोड़ा ही कम किया, लेकिन शॉर्ट पोजीशन 20,000 कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा बढ़ाया है। फ्यूचर स्टॉक्स में पोजीशन थोड़ा लॉन्ग साइड किया है, लेकिन कॉल ऑप्शन बहुत राइट किए हैं। सो ओवरऑल उनका पोजीशन एफ&ओ में भी थोड़ा नेगेटिव है। बट जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मार्केट का जो 10,000 से गया 10,800 के 10,900 बोल सकते हैं, वहाँ तक जाने का जो सफ़र है वो एफआई की वजह से हुआ है। एफआई अगर नेगेटिव हो जाता है तो मार्केट में ऑलरेडी नेगेटिव मोमेंटम आएगा। जैसे कि मैंने अपने 2 दिन पहले के पिछले हफ्ते की वीडियो में भी बताया था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की तरफ से हैवी विड्रॉल प्रेशर की वजह से जो अपना DIA वो नेट सेलर बनते जा रहे हैं। आज भी उन्होंने सेल किया है। अगर हम ओवरऑल डेटा सेट भी देखें तो जो परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, यानी कि जिसका AUM सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे फंड मैनेजर रिस्क कॉल कम कर रहे हैं, कैश लेवल बढ़ा रहे हैं। कई में तो कैश लेवल उन्होंने 20% तक बढ़ा दिया है। तो इसका सीधा साफ मतलब है कि फंड मैनेजर्स को लग रहा है मार्केट से पर टक नहीं सकता, नीचे आ सकता है। सो मुझे ये लग रहा है मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेगा, वो मुझे लग रहा है 10,550 के करीब। अगर हम देखें तो निफ्टी का सपोर्ट 10,500 निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 10,560 के करीब उसका सपोर्ट लेवल है। वहाँ पे क्लोजिंग बेसिस में अगर निफ्टी डाउन होता है देन वी विल सी अ मैसिव सेल ऑफ रैली, और वो रैली थोड़ी इंटेंसीफाई होगी। जैसे कि मैंने बोल रहा हूँ कि फंड मैनेजर्स भी इसी फिराक में है कि मार्केट नीचे जाएगा उसके बाद एंट्री लेंगे। सो उसकी वजह से क्या होगा कि एफआई नेट सेलर है, DI ले नहीं रही है, तो मार्केट में इंटेंसिटी घट सकती है। लेकिन अभी के लिए हम ये समझ रहे हैं 10,550 एक सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट घटना तो ज़रूर है, फाइनेंशियल से दूर ही रहना है। उसके अलावा अगर मैंने जो स्टॉक्स आपको रेगुलर रिकमेंड कर रहा हूँ, आज मेल्टडाउन में अगर आप देखें उन्हीं स्टॉक्स ने थोड़ा कम ही घटे थे, कई स्टॉक्स बड़े भी थे, जैसे कि IEX, CDSL बड़े हुए स्टॉक थे।
सो अदानी ट्रांसमिशन वो भी बड़ा हुआ था। तो वही जो मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ, अगर आपको अपनी थीसिस इन्वेस्टमेंट थीसिस पर पूरा भरोसा है तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है, बस टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है। जो मैंने अपनी थीम पकड़ी है वो एक ही है, ऐसी कंपनीज़ को हमें सिलेक्ट करना है जिसकी बैलेंस शीट पे कम से कम डेप्थ हो, वो कंपनी का कैश फ्लो बढ़िया हो। तीसरा, वो कंपनी का बिज़नेस कोरोना की वजह से ना ही उसका सेल ना ही उसका प्रॉफिट बहुत बड़ा हिट हुआ हो। चौथा, वो चाइनीज़ सब्सिट्यूट हो। बस यही पैरामीटर्स को नज़र रखते हुए मैं अपनी कंपनीज़ को आपको रिकमेंड करता रहता हूँ। वही कंपनीज़ में आप नीचे में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वो कंपनीज़ है BSC, CDSL, MCX, IEX, बलरामपुर चीनी, PSUs में बालमल लॉरी, कॉनकॉर, गेल, अमराजा बैटरी, CEAT, अदानी गैस, अदानी ट्रांसमिशन, सुदर्शन केमिकल, फिलिप्स कार्बन। फाइनेंशियल में ICICI सिक्योरिटी, ICICI जनरल इंश्योरेंस, HDFC AMC, SBI लाइफ। बैंकिंग में अगर आपको कुछ लेना ही है तो आप ले सकते हैं ICICI बैंक, कोटक बैंक। ऑटो में आपको कुछ लेना ही है तो मैंने बजाज ऑटो। NBFC में कुछ लेना ही है तो HDFC। सो ये सभी स्टॉक्स में आप अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एक स्टॉक जो मैंने अपने इंडिविजुअल क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था वो है पॉलीमेड, जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है। वो कंपनी 280 के करीब हमने रिकमेंड किया था। आज भी खराब मार्केट में वो कंपनी ने 380 के करीब का लेवल दिखाया था DI पर। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स में रिकमेंड करता हूँ अपने पर्सनल क्लाइंट्स को, लेकिन ये यूट्यूब पर ये सभी स्टॉक्स शेयर नहीं करता हूँ। ये मैंने आपको पूरा सच बता दिया। दूसरा, मैंने बोला था रुचि सेवा से दूर रहना है, जिसने सेलर लगाया आलोक ने भी सेलर लगाया। ऐसे पेनी स्टॉक से दूर ही रहिएगा। मोमेंटम कॉल लेते हैं तो स्ट्रिक्टली वाइसल फॉलो कीजिएगा। कैश लेवल मेंटेन करते रहिएगा। 10,000 के नीचे मार्केट ज़रूर से आएगा। इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कल के मार्केट के लिए ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि।